वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने ऑपरेशंस बंद करके जा रही हैं। इस पे भी बात करेंगे कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तान से ये कंपनीज जो हैं वो अपने ऑपरेशंस बंद करके जा रही हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के एक एक्स एम्प्लॉय ने लिंक्डइन के ऊपर ये अनाउंस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद कर रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया है। सिएटल टाइम्स के अकॉर्डिंगली माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो ये अनाउंस किया था कि ग्लोबली वो 4% ऑफ अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ले ऑफ करेगा, जिसकी तादाद तकरीबन 9100 बनती है। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का ये कहना था, माइक्रोसॉफ्ट्स डिसीजन टू शट डाउन ऑपरेशंस इन पाकिस्तान इज़ अ ट्रबलिंग साइन फॉर आवर इकोनॉमिक फ्यूचर, कि अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस बंद करता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे अच्छा खासा नुकसान होगा। क्या वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी जो हैं वो पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद करके मूव कर रही हैं, चाहे वो करीम हो, टोटल एनर्जीज हो, शेल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रेगुलरिटीज़ की कि वो कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो इन कंपनीज़ को फेस करने पड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और करीम का मेजर रीज़न ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सवेयर फॉरेक्स शॉर्टेज है। फॉरेक्स शॉर्टेज बेसिकली तब पैदा होता है कि जब एक मुल्क के पास अपनी डिमांड्स मीट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना हो, और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तानी रुपये की जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो देखने को मिल रही थी कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो रही थी, जिसकी वजह से जो उनके फोरकास्टेड प्रॉफिट्स होते थे वो मैच नहीं कर सकते थे और इंपोर्ट्स भी उनके लिए महंगे हो जाते थे। कि ऑब्वियसली उन्होंने जब एक चीज़ फोरकास्ट की हुई है कि इतने रुपए की जो है उन्होंने चीज़ें इंपोर्ट करनी है और वो चीज़ें डॉलर्स के अंदर है और इधर करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट्स उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाती थी। ये बेसिकली वो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस को जो है वो कॉस्ट प्रेशर्स फेस करने पड़ रहे थे। उसके साथ साथ जो अलग इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हुकूमत की वजह से हैं वो ये हैं कि करंट गवर्नमेंट की टैक्स रजीम बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट है। कि करंट गवर्नमेंट ने जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो तकरीबन 29% जो है वो आयद किया हुआ है। उसके साथ साथ 10% का सुपर टैक्स आयद किया हुआ है और 18% जो है वो सेल्स टैक्स आयद किया हुआ है। इतने हैवी फिस्कल बर्डन के साथ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी डिस्करेज होते हैं और जो करंटली कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं वो भी फिर ऐसे मालिक देखती हैं जिधर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। और उसके साथ जो है पाकिस्तान की पॉलिसी भी बड़ी इनकंसिस्टेंट है कि सडन जो है वो रेगुलेटरी चेंजेस आ जाते हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस इतने तवील होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अपनी सही तरीके से प्लान नहीं कर सकती हैं। और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब एक हुकूमत जो है कोई पॉलिसी बनाती है और उसके बाद साथ ही दूसरी हुकूमत आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज बन जाती हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने में मुश्किल होती है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अगर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाए, जिसके साथ जो है वो ये कंपनीज बड़े इजीली जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी गैप है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस लेवल की नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया जो है वो 5G के ऊपर शिफ्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कई इलाकों के अंदर इंटरनेट नहीं है, फिर इंटरनेट के कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, फिर इंटरनेट की जो स्पीड है उसके अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गई हुई है। हर एक जो आपकी MNC है या फिर टेक जायंट्स हैं वो अब ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। कोविड के बाद से जो है वो वर्क कल्चर तकरीबन तब्दील हो गया है। सारी मीटिंग्स जो हैं वो अब वीडियो लिंक के ऊपर होती हैं और इसकी वजह से जो IT सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं उनको भी फंडिंग नहीं मिल रही है। हालांकि जो फंडिंग पहले थी उससे तकरीबन 88% जो है वो IT फंडिंग के अंदर ड्रॉप देखा जा रहा है, जिसकी वजह से IT सेक्टर का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी अंडर स्ट्रेस है। और उसके साथ साथ जो है ये पाकिस्तान के सिटीजन्स को भी काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। वो इस तरीके से कि जो उन कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या वो सप्लायर्स हैं जो इन कंपनीज़ को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, वो भी इन इफ़ेक्ट्स को फेस करते हैं। और उसके साथ साथ जो लोकल स्टार्टअप्स हैं वो भी जो हैं काफ़ी मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, जब कोई स्टार्टअप जाके किसी और मुल्क के अंदर अपना जो आइडिया है वो पिच करेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली कैपिटल शॉर्टेज आएगी। जब कैपिटल शॉर्टेज आएगी तो स्टार्टअप्स जिस लेवल पे जाने चाहिए या जितने होने चाहिए वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे।
पाकिस्तान जो है उसके साथ साथ बहुत मैसिव लेवल का ब्रेन ड्रेन देख रहा है कि जितना पाकिस्तान का जो टैलेंट है और जो स्किल स्टाफ है या स्किल्ड लेबर है वो दूसरे ममालिक में जाके अपनी सर्विसेज और अपना टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको जो है वो स्टेबल जॉब्स मिल जाएं और एक स्टेबल इकोनॉमी के अंदर जो है वो काम करें। तो इससे पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी नुकसान हो रहा है सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी, जिसे टर्शरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी और प्राइमरी सेक्टर में भी। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लो है FDIs के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वैसी पाकिस्तान की काफ़ी कम है और जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अगर जो है वो एग्जिट करती हैं पाकिस्तान से तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को कायल करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और जो न्यू एंट्रांट्स हैं जो इस खित्ते के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो पाकिस्तान के अवॉइड करेंगे और वो ऐसे ममालिक देखेंगे जिधर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। और उसके साथ साथ इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखेगा जिसकी वजह से रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। और उसके साथ साथ ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो आपके फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बेसिकली डॉलर्स लेके आती हैं एक मुल्क के अंदर, जब डॉलर्स आते हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर चले जाते हैं और वो आपकी सैलरीज के लिए, डिविडेंड्स के लिए और लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए ये अमाउंट जो है वो मुल्क के अंदर लेके आते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की जो है वो टैक्सेशन करोगे और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो किसी और मुल्क के अंदर जिधर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और उनका एग्जिट जो है और इन कंपनीज के जाने की वजह से जो है वो आपकी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो जो है वो कम होता जाएगा जिसकी वजह से ये फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस जो हैं वो चलते जाएंगे पाकिस्तान और इन फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस को फेस करता रहेगा और इससे पाकिस्तानी रुपी जो है वो मज़ीद डीवैल्यू होगा और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जाएगी, पॉवर्टी लेवल्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ते जाएंगे क्योंकि जब एक फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी तो स्किल्ड स्टाफ जो है वो दूसरे ममालिक में जाएगा। जो लोग स्टार्टअप्स का प्लान कर रहे हैं वो भी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे कि वो वहाँ पे जाके अपना स्टार्टअप जो है वो इनिशिएट करें और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर स्टार्टअप ना करें क्योंकि यहाँ पे जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स विलिंग नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर बात की जाए ले ऑफ्स की कि अगर ये कंपनीज यहाँ से बंद करके जाती हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, शेल, करीम और यूनिलीवर जो है वो हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। तो अगर ये कंपनीज बंद करके जाती हैं तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, वो भी स्किल्ड स्टाफ की। और वो स्किल्ड स्टाफ जो है वो फिर ऑब्वियसली अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरे ममालिक में जाएगा जिसकी वजह से पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और उससे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कम होता जाएगा, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो कम होती जाएगी कि सारा स्किल्ड स्टाफ जो है वो तो दूसरे ममालिक में जा रहा होगा। वो प्लान ही ये करेंगे कि ऐसे मुल्क में जाएं जिधर इकॉनमी जो है वो स्टेबल है और जिधर जो है वो इस तरह की बड़े जायंट्स जो हैं, बड़ी कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। और पाकिस्तान को ये नुकसान इसके साथ साथ ये होगा कि आपकी जो इनोवेशन और टेक ट्रांसफ़र होता है कि फॉर इंस्टेंस एक मुल्क से जो है या एक बड़ी कंपनी आके जब मुल्क के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो वो बहुत बड़ी किस्म की इनोवेशंस लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जो पाकिस्तान जिससे महरूम हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो दुरुस्त नहीं किया। और ये कंपनीज़ अगर पाकिस्तान से जाती हैं तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल इनोवेशन से भी जो है महरूम हो जाएगा और आपका जो एक्सपोजर है लोकल बिजनेसेस का जो MNCs के साथ काम करते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और डिजिटल और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर वो भी स्लो हो जाएगी और इससे पाकिस्तान की जो एक इंटरनेशनली इमेज जाएगी वो बड़ी नेगेटिव जाएगी। अगर MNCs जो हैं वो पाकिस्तान से एग्जिट करते हैं तो पाकिस्तान की ग्लोबली बड़ी नेगेटिव इमेज बन जाएगी। जो आपकी इंडिसेस हैं जिस तरह के मूडीज़ रेटिंग हो गई या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गए वो रेटिंग देते हैं पाकिस्तान को और उन्हीं रेटिंग्स को देख के जो है वो कंपनीज इस तरह की आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती हैं। अगर उन्होंने सही तरीके की रेटिंग्स ना दी या फिर पाकिस्तान की रेटिंग्स नीचे चली गई तो फॉरेन इन्वेस्टर्स मजीद जो हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें कि या फिर सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर किसी और नेबरिंग कंट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दें। और इसकी वजह से आपका जो प्रीमियम्स हैं
जो आपके रिस्क प्रीमियम्स होते हैं, जिस तरह आप किसी से कोई लोन लेता है डेवलपमेंट के लिए या मेरिट गुड्स के लिए, तो रिस्क प्रीमियम्स में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि कोई भी बड़ा जायंट जो है वो आपके मुल्क के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहा होगा और पाकिस्तान को ट्रेड डील सिक्योर करने में भी काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना होगा और इससे जो है वो आपका पूरा लोकल इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि एक MNC के साथ जो हैं बहुत से लोकल्स जो हैं जुड़े होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोकल सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनके थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा अगर MNCs जो है इसी तरीके से पाकिस्तान से जो है वो ऑपरेशंस बंद करके जाती रहीं। और इससे आपका जो है वो एक डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा कि वो बेसिकली डोमिनो इफेक्ट जो है वो एक चेन रिएक्शन होता है कि अगर बड़ी कंपनीज बंद होना शुरू होती हैं तो जो छोटी कंपनीज उसके साथ वाबस्ता होती हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर इतनी ही तेज़ी के साथ MNCs पाकिस्तान से पुल आउट करती रहीं। तो उसके साथ साथ आपकी जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगी। पाकिस्तान जो है शायद वो मज़ीद रिलायंट हो जाए चाइना और दूसरे गल्फ ममालिक के ऊपर कि वो अपना इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो खो बैठे अगर जो है इसी तरीके की सिचुएशन जो है कंटिन्यू होती रही। तो ये इस वक्त पाकिस्तान जो है वो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे आपके FDIs फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आए, फॉरेन इन्वेस्टर्स आके नए स्टार्टअप्स को जो है वो फंडिंग्स फराहम करें और जो बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिसेज खोलें। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं प्रोवाइड किया गया तो पाकिस्तान का लोकल इकोसिस्टम जो है वो टोटली कोलैप्स होगा और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ेगी, उसकी वजह से आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो पीक पे चला जाएगा। करंट गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर वॉर फुटिंग के साथ जो है वो काम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।